हाँ, नमस्कार दोस्तों। आइए हम उर्दू और फारसी के उपसर्ग की चर्चा करें। इसके पहले हमने संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग के विषय में आपको बहुत सारी बातें बताई। उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अब आप पूछेंगे उर्दू और फारसी के उपसर्ग क्यों सर पढ़ा रहे हैं, तो उर्दू और फारसी के उपसर्ग की चर्चा भी हिंदी में बहुत ही धड़ल्ले से हुई है और हिंदी के साहित्य में उर्दू और फारसी के शब्दों की भरमार है। तो आपको ये समझना, और परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे अवश्य पढ़ना है और इसके विषय में खूब भरपूर जानकारी रखनी है। दोस्तों आइए हम पहला शब्द लेते हैं ऐन। ऐन का मीनिंग होगा उर्दू में ठीक या पूरा, ठीक या पूरा। अब देखो वक्त, ऐन में हमने वक्त जोड़ दिया, ऐन प्लस वक्त, ऐन वक्त। ऐन वक्त मतलब एकदम करेक्ट टाइम, राइट टाइम। तो देखिए हिंदी का और कितना बढ़िया उर्दू का वास्ता। ऐन वक्त पर मोहन वहाँ पहुँच गया, ऐन वक्त पर मोहन स्टेशन पहुँच गया, तो धड़ल्ले से प्रयोग भी होता है। इसके बाद ऐन प्लस मौका, ऐन मौका मतलब बहुत ही ख़ास मौके पर, बहुत ही ख़ास मौके पर पहुँचना, तो ऐन प्लस मौका, ऐन मौका। इसके बाद देखिए कम प्लस कम। कम का उर्दू में जो अर्थ है वो थोड़ा है। कम प्लस जोर, कम जोर। जोर मतलब ताकत होती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जोर मतलब ताकत। तो कम जोर मतलब कमजोर, बहुत ही दुर्बल, कम ताकत वाला। कम प्लस उम्र, कम उम्र। कम उम्र मीन्स बहुत ही कम, जिसकी उम्र हो उसे कम उम्र बोलते हैं। ठीक है। आगे खुश। खुश का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? अच्छा। खुश प्लस खबरी, खुश खबरी। खुश प्लस खबरी, खुश खबरी। और इसके बाद देखो खुश प्लस मिजाज, खुश मिजाज। खुश मिजाज मीन्स एकदम हमेशा प्रसन्न रहने वाला इंसान को खुश मिजाज बोलते हैं। और खुश खबरी आप जानते होंगे, कभी कभी सरकार से या किसी संस्था से कोई खबर आ जाती है, अच्छी खबर जो हमारे फ़ायदे के लिए होती है, उसको खुश खबरी बोलते हैं। अब गैर, गैर का उर्दू में अर्थ होगा भिन्न, अलग, मतलब जो ना हो। तो गैर हाजिर। गैर हाजिर मतलब हाजिर ना हो, अर्थात एब्सेंट। गैर हाजिर मतलब हाजिर ना हो, अर्थात एब्सेंट होना। गैर प्लस कानूनी, गैर कानूनी, जो कानूनी ना हो। गैर प्लस कानूनी, गैर कानूनी। तो और ये अब आप बताइए कि ये शब्द आपने सुना होगा, हमारे ख्याल से बहुत अच्छे से सुना होगा। गैर कानूनी, गैर हाजिर, खुश खबरी, खुश मिजाज, कमज़ोर, कम उम्र, ऐन वक्त, ऐन मौका। शायद इसमें से एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा, एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो हिंदी में प्रयोग ना होता हो। इसके बाद देखो दोस्तों दर। दर मतलब होता है में। दरअसल, दरअसल मतलब वास्तव में, सच्ची में। दरअसल मतलब वास्तव में या सच्ची में। ना प्लस, ना का मीनिंग होता है नहीं। ना मतलब नहीं, वैसे भी ना मतलब शुरू से ही लोग सीखते हैं ना। तो ना प्लस नहीं, ना प्लस समझ, ना समझ मतलब जिसको कोई भी समझ ना हो। क्या ये शब्द आपने नहीं सुना है? पूर्ण रूप से सुना होगा, ना समझ। और इसके बाद देखो ब का उर्दू में अर्थ हुआ साथ। ब का मतलब साथ। बखूबी। बखूबी मतलब एकदम विशेष तौर पर, बहुत ही कारीगरी के साथ, बहुत ही कुशलता के साथ बखूबी बोलते हैं। मोहन ने अपना कार्य बहुत ही बखूबी निभाया। हाँ। इसके बाद देखो ना में देखो ना समझ, जो हमने एक बताया था आपको। ना समझ में कुछ अलग बहुत सारे शब्द बनते हैं, नाबालिग, नालायक, नाराज, नापसंद, ना वकूल, इस तरीके से तमाम सारे शब्द बनते हैं, ध्यान देना। और इन सारे शब्दों से आप परिचित होंगे। अगला शब्द है दोस्तों बद। बद मतलब बुरा। आपने सुना होगा बदनाम, बद अच्छा, बदनाम बुरा। तो बद मतलब बुरा, तो बदनाम, तो बदनाम हो गया बद प्लस नाम। इसके बाद बा का मीनिंग हो गया साथ। बा का अर्थ हो गया दोस्तों साथ। बा प्लस इज्जत, बा इज्जत। जैसे रमेश इस मुकदमे में, इस मुकदमे कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गया। बाइज्जत, ये भी शब्द आपने बहुत ही सुना होगा। आगे बिला प्लस बिना, बिला प्लस बिना।
बिना, बिला वजह, बिला वजह, बिला प्लस वजह, बिला वजह। अब बिला वजह, ऐसे ये भी शब्द आपने सुना होगा। बे प्लस बिना, बे प्लस अदब, बे अदब, बे प्लस अदब, बे अदब। आगे है ला प्लस बिना, ला का भी अर्थ होता है बिना, और ला प्लस वारिस, लावारिस, लावारिस। इसके बाद सर का अर्थ होता है मुख्य, मेन। सर प्लस पंच, सरपंच, सर प्लस पंच, सरपंच। अब देखो हम का मीनिंग हो गया साथ, हम प्लस सफ़र, हम सफ़र। तो ये सारे शब्दों से आप पूरी तरीके से परिचित होंगे। और अगर आपको अच्छी हिंदी बोलनी है तो उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग अगर आप अपनी हिंदी में करते हैं तो वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही पसंदीदा हिंदी आपका बन जाएगा। हर का मीनिंग होता है दोस्तों प्रत्येक। हर प्लस माँ, हर माँ, हर प्लस माँ, हर माँ। दोस्तों हमने ये उपसर्ग व्याकरण से बहुत ही चुन चुन के लिया है, परीक्षोपयोगी, जो परीक्षा में बहुत ही आपके काम आते हैं। परीक्षा में ऐसे शब्द जरूर आते हैं। इन सारे शब्दों को आप बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, उर्दू ही शब्द, बहुत बखूबी से इसकी तैयारी करना। और इसके अलावा भी आप अभ्यास के लिए जो मैं प्रश्न दूंगा इसके बाद वाले वीडियो में, उसका अभ्यास अवश्य करना। मेरा दावा है कि उपसर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा परीक्षा में। ध्यान रखना, दो ही चीज़ परीक्षा में पूछा जाता है, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। एक चीज़ पूछी जाती है कि संपूर्ण शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करो। दूसरा चीज़ पूछा जाता है कि इस उपसर्ग से कोई नया शब्द जोड़ करके एक अलग शब्द बनाओ। ठीक है, इस उपसर्ग से शब्द जोड़ करके एक अलग शब्द बनाओ जिसकी अलग विशेषता हो, अलग अर्थ हो। दोस्तों हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल से अवश्य जुड़ें, इसे सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, लोगों के बीच में लाइक करें इसे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।